तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि मैनेजमेंट एज अ आर्ट क्या होता है, उसके बेसिक फीचर्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, या जो उसके कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में। तो मैं यही होप करता हूँ कि आप लोगों ने जो आपको वर्कशीट दी गई है उसको अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन किया। वो तो ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों ने किया ही होगा, साथ ही साथ उसको लर्न भी किया होगा। ठीक है, तो ये ज़रूरी है, जो भी वर्कशीट हम दे रहे हैं या जो वीडियो आ रही है, वीडियो से जो आपको कंटेंट मिल रहा है उसको अच्छे से समझिए और उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलिए। जो वर्कशीट है उसको सॉल्व करिए। जो भी वर्कशीट है वो जो वीडियो आपको मिल रही है उसी से रिलेटेड आपको वर्कशीट भी मिलेगी। तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है कि वर्कशीट जो आई है वो कैसे सॉल्व होगी। जो कंटेंट मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ उसी कंटेंट से रिलेटेड आपकी वर्कशीट है। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आपको उसी से आपका वर्कशीट का सलूशन मिलेगा। लेकिन एक बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वीडियो को पूरी देखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो इस चैप्टर में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैनेजमेंट एज अ साइंस। लास्ट वीडियो में मैनेजमेंट एज अ आर्ट पढ़ा था, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट साइंस की तरह। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। साइंस इज़ अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन्स सर्टेन जनरल ट्रूथ्स और द ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉज। साइंस क्या है? एक सिस्टमेटिक बॉडी होती है नॉलेज की, जो क्या करती है, जो जनरल ट्रूथ्स होते हैं या जो सच्चाई होती है, जनरली जो सच होता है उसको यूनिवर्सल ट्रूथ जिसे बोल सकते हैं हम लोग, साइंस के थ्रू ही आता है। ठीक है, या जनरल ऑपरेशंस या जो लॉज होते हैं उनको एक्सप्लेन करती है। ठीक है, द बेसिक फीचर क्या है साइंस के? साइंस का बेसिक फीचर सबसे पहला है हमारा सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है इसमें, अभी जस्ट 2 सेकंड पहले पढ़ा था कि साइंस इज़ अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि साइंस में जो भी नॉलेज हम लेते हैं टोटली बुक बेस्ड होती है। ठीक है, बुक से नॉलेज मिली होती है, प्लस टोटल प्रैक्टिकल्स पर बेस्ड होती है या लॉज पर बेस्ड होती है। आप लोगों ने साइंस पढ़ी होगी, ठीक है, उसमें आप लोगों ने सुना होगा कई तरीके के लॉ आते हैं, लॉ ऑफ मोशन आता है। ठीक है, कई तरीके के लॉ में देखने को मिलेंगे आपको। तो इसीलिए साइंस को बोला जाता है सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, नॉलेज पर बेस्ड होती है इसकी, जो भी फैक्ट्स होते हैं वो टोटली नॉलेज पर बेस्ड होते हैं। प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। अब प्रिंसिपल्स जो होते हैं साइंस के वो टोटली किस पर बेस होते हैं? एक्सपेरिमेंट्स पे बेस होते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी प्रिंसिपल साइंस के अंडर में अगर डिस्कवर किया जा रहा है तो कोई ना कोई प्रिंसिपल्स को या उसके लिए एक्सपेरिमेंट करके उसको ही तब डेवलप किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं वो टोटली बेस होते हैं एक्सपेरिमेंट्स पे। ठीक, यूनिवर्सल वैलिडिटी। अब चूँकि जो भी फैक्ट्स निकल रहे हैं या जो प्रिंसिपल्स आ रहे हैं वो सिस्टमेटाइज्ड हैं, ठीक, और एक्सपेरिमेंट पे बेस हैं, इस वजह से जो भी फैक्ट्स रिज़ल्ट निकल के आते हैं एज अ फैक्ट वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होते हैं। मींस पूरे वर्ल्ड में वो एक्सेप्ट किए जाते हैं, क्योंकि टोटली एक्सपेरिमेंट्स पे ये बेस होता है। चलिए, ये थे हमारे 3 फीचर्स साइंस के। आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन अबव फीचर्स वी कैन से दैट मैनेजमेंट हैव सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस। तो ये जो अभी हम लोगों ने 3 फीचर्स पढ़े, सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशंस एंड यूनिवर्सल वैलिडिटी, तो ये जो 3 फीचर्स थे इसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है उसके पास भी साइंस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब ये कैसे होता है? तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें हमारा
Management has a systematized body of knowledge. It has its own theory and principle that have developed over a period of time. जो मैनेजमेंट है ये भी एक तरीके की सिस्टमेटाइज बॉडी होती है नॉलेज की। इसमें क्या होता है, इसकी अपनी एक अलग थ्योरी होती है, अपने अलग प्रिंसिपल्स बनाते हैं ये, जो प्रिंसिपल्स टाइम के साथ डेवलप होते चले जाते हैं। ठीक है, लंबे टाइम तक किसी काम को अगर रेगुलर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जैसे साइंस में होता है, एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट होते जाते हैं, लास्ट में एकदम हमें रिज़ल्ट क्या मिलता है, जो हमारा प्रिंसिपल होता है। ठीक है, या जो हम रिज़ल्ट डिज़ायर्ड होता है हमारे लिए वो हमको लास्ट में मिल जाता है। ठीक है, तो इसमें भी यही होता है, टाइम के साथ जो प्रिंसिपल्स हैं वो बनते चले जाते हैं। बट it also draws on other disciplines such as economics, sociology, psychology and mathematics। लेकिन ये दूसरों पर भी बेस्ड होते हैं या दूसरों से भी लिए गए होते हैं ऐसे प्रिंसिपल्स। तो उसमें क्या क्या होते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड मैथमेटिक्स से भी प्रिंसिपल्स लिए जाते हैं। ठीक है, लाइक ऑल अदर ऑर्गेनाइज एक्टिविटी, सारी दूसरी ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज़ के तरह ही मैनेजमेंट हैज़ इट्स ओन वोकेबुलरी ऑफ टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स। ठीक, जैसे बाकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज़ होती हैं, उनके पास अपनी वोकेबुलरी होती है, उसी तरीके से ही मैनेजमेंट के पास भी अपनी वोकेबुलरी होती है, जो कि उसके टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स की होती है। उसके अपने टर्म्स होते हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं सेकंड पॉइंट की हमारी। तो सेकंड पॉइंट क्या है, The principle of management have evolved over a period of time based on repeated experimentation and observation in different type of organizations। फिर वही बात यहाँ पे आती है जो कि हम लोगों ने पहले भी देखी थी, एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल होते हैं या जो नियम कानून होते हैं मैनेजमेंट के, वो कैसे इवॉल्व हुए, कैसे बने वो। ठीक है, वो क्या हुआ, ये टोटली पीरियड ऑफ टाइम पर बेस्ड हैं। ठीक है, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया वैसे वैसे प्रिंसिपल्स धीरे धीरे डेवलप होने लगे, जो कि टोटली बेस्ड थे बार बार एक्सपेरिमेंट पे, जो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जिनको कई बार लगातार रिपीट किया गया हो, एंड ऑब्जर्वेशंस इन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और जो अलग अलग तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को ऑब्ज़र्व करके कि कैसे काम करता है, क्या काम है इसका, क्या पॉजिटिविटी है, क्या नेगेटिविटी है, इन सब को ऑब्ज़र्व करके जो कंपनी होती है वो क्या करती है, अपने प्रिंसिपल्स को डेवलप करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। हाउएवर, सिंस मैनेजमेंट डील्स विद ह्यूमन बीइंग्स एंड ह्यूमन बिहेवियर, फिर भी जब से मैनेजमेंट किसके साथ मिलकर काम करता है, ह्यूमन बीइंग के साथ या ह्यूमन बिहेवियर के साथ जब से मिलकर काम करने लगा है। ठीक, द आउटकम्स ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स आर नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग accurately predicted and replicated। ठीक, लेकिन जब से क्या है कि जो मैनेजमेंट है वो ह्यूमन बीइंग्स और ह्यूमन बिहेवियर के साथ मिलके काम करने लगा है, तब से क्या होने लगा है, जो उससे जो रिज़ल्ट निकल रहा है, ठीक, तो वो क्या है, टोटली कैपेबल नहीं होता है या टोटली एक्यूरेट नहीं होता है, जो कि जिसको प्रैक्टिस किया जा सके या जिसको हम पहले से बता सकें कि हाँ ये रिज़ल्ट हमें निकल के आएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, या हम किसी एक रिज़ल्ट को बार बार कॉपी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देयरफॉर मैनेजमेंट कैन बी कॉल्ड एन इनएग्जैक्ट साइंस। इसीलिए मैनेजमेंट को एग्जैक्ट साइंस नहीं कहा गया है। ठीक है,
या उसको अधूरी साइंस कहा गया है। ठीक है, इसको प्रॉपर साइंस इसलिए नहीं बोला गया है क्योंकि जब मैनेजमेंट ह्यूमंस बिहेवियर के साथ मिलकर काम करते हैं तो क्या होता है कि किसी भी एक रिज़ल्ट को जो पहले से हम तय करके रखा है कि हम ये रिज़ल्ट निकालेंगे, ऐसा नहीं होता है कि हम एक्यूरेटली वही रिज़ल्ट निकालें या पहले से प्रिडिक्ट किया हुआ रिज़ल्ट निकले या जो पुराना रिज़ल्ट निकला था उसी की हम कॉपी रेप्लिका बना सकें, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए इसको एग्जैक्ट साइंस नहीं बोला जाता है। ठीक है, बेस्ड होता है साइंस के प्रिंसिपल्स पे, लेकिन एग्जैक्ट साइंस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसके अपनी थ्योरीज होती हैं, अपने प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि साइंस पर ही टोटली बेस्ड है मैनेजमेंट। ठीक है, जैसे आर्ट में आप लोगों ने पढ़ा था कि टोटली आर्ट पे बेस्ड नहीं होता है, इसके अपने कॉन्सेप्ट्स होते हैं, अपने तरीके होते हैं परफॉर्म करने के, जैसे आर्ट में होते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने ये समझ लिया कि साइंस प्रॉपर मैनेजमेंट जो है प्रॉपर साइंस नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। तो यहाँ हम लोगों ने ये समझ लिया कि मैनेजमेंट प्रॉपर साइंस क्यों नहीं है। क्यों? क्योंकि जब ह्यूमन बिहेवियर के साथ मिल के मैनेजमेंट काम करता है, ठीक है, तो किसी भी एक काम को दोबारा से रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता है या पहले से प्रिडिक्ट किया हुआ कोई भी सोल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस ज़रूर आता है। ठीक, तो इस वजह से साइंस को इस वजह से मैनेजमेंट को इनएग्जैक्ट साइंस कहा गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा थर्ड पॉइंट हमारा क्या है? सिंस द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट एज एग्जैक्ट एज द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस। देखिए, यहाँ पर भी वही बात हुई, जब से जो प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के या जो नियम कानून हैं, कायदे कानून हैं मैनेजमेंट के, वो एग्जैक्ट सेम नहीं है जो साइंस के कायदे कानून है उससे, उसके साथ एग्जैक्ट मेल खाते हैं यहाँ पे, लेकिन एग्जैक्ट मेल नहीं खाते हैं कि एक्चुअली यही सेम एज साइंस में है और सेम एज मैनेजमेंट में है। ठीक, तो हम ये नहीं बोल सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देयर एप्लीकेशंस एंड यूज इज़ नॉट यूनिवर्सल। तो उसके तरीके भी यूनिवर्सली और या उसके यूज़, जो एप्लीकेशन है, जो भी तरीका अप्लाई कर रहे हैं हम, ठीक है, उसको हम यूनिवर्सली यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दे हैव टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू अ गिवन सिचुएशन। ठीक, तो जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनको हम मॉडिफाई करना ज़रूरी होता है। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू जो भी हमारी सिचुएशन बन रही है। ठीक है, तो जो भी हमारी सिचुएशन बन रही है उसके अकॉर्डिंग हमको अपने जो प्रिंसिपल्स हैं उनको मॉडिफाई करना होता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए जैसे आप खेत में ही काम कर रहे हैं जाके, या किसी एक कंपनी में काम कर रहे हैं, तो अब हम यहाँ पे एक खेत लेते हैं और एक कंपनी लेते हैं। तो खेत में आप किस प्रिंसिपल से काम करते हैं कि आपको खेत में प्लॉइंग करनी है या फील्ड में प्लॉइंग करनी है, प्लांटेशन करना है आपको, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो भी सामान ज़रूरी होगा आप उसको लेके आएंगे, उसके थ्रू उसमें प्लॉइंग करेंगे। ठीक है, कल्टीवेशन करेंगे, उसके बाद क्रॉप बनेगी, उसके बाद उसको कटाई करेंगे, तो उसके लिए अलग टूल्स लगेंगे। लेकिन सेम अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो क्या होता है, कंपनी में काम करने के लिए आपको जो प्लॉइंग के लिए टूल्स आपने यूज़ किया, जो प्रिंसिपल्स यूज़ किए, वो नहीं होगा। इसको इस तरीके से नहीं यूज़ कर सकते हैं। कंपनी के अपने अलग रूल्स होते हैं, अपने अलग रेगुलेशंस होते हैं, काम करने का अलग तरीका होता है, प्रोडक्शन के लिए अलग प्रिंसिपल यूज़ होता है। ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए अलग प्रिंसिपल यूज़ करेंगे। ठीक, तो हर काम के लिए जो प्रिंसिपल्स हैं उनको मॉडिफाई करना ज़रूरी होता है। ठीक है, सेम प्रिंसिपल्स हर जगह काम नहीं करते हैं, इसीलिए जो जैसी सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग हमें अपना काम जो है धीरे धीरे मॉडिफाई करना होता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे
तो हमें जो हमारा डिज़ायर्ड रिज़ल्ट है वो कभी नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये बोला गया है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमको अपने प्रिंसिपल्स को मॉडिफाई करते रहना ज़रूरी होता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमें रिज़ल्ट नहीं मिलने वाला। ठीक है, अगर एक ही सेम प्रिंसिपल को हम हर जगह यूज़ कर देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका, वो काम नहीं हो पाएगा या जो हमें चाहिए आउटकम वो नहीं मिलेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। However, they provide managers with certain standardized techniques that can be used in different situation. लेकिन फिर भी क्या होता है, उनके पास उनको जो मैनेजर्स होते हैं उनको कुछ स्टैंडर्ड टेक्निक्स दी जाती हैं जिनको वो अलग अलग सिचुएशंस में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है कि कोई मैनेजर है टेक्निक अपने आप ही डेवलप हो जाती है, उसको टेक्निक सिखाई जाती है, उसकी प्रैक्टिस कराई जाती है। जब तक वो प्रैक्टिस नहीं करेगा तब तक उसमें वो मास्टर नहीं होगा। ठीक है, तो उनको पहले से कुछ टेक्निक्स बताई जाती हैं जिनको वो अलग अलग सिचुएशंस में यूज़ कर सकते हैं और उससे डिज़ायर्ड आउटकम जो है वो ले सकते हैं। तो ये ज़रूरी होता है सबके लिए। ठीक, These principles are also used for training and development of managers. ठीक, और ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो जो नए आने वाले मैनेजर्स होते हैं या जो कंपनी में पहले से मैनेजर्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए भी इन्हीं प्रिंसिपल्स को यूज़ किया जाता है और जो मैनेजर्स होते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए भी सेम प्रिंसिपल्स यूज़ किए जाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है, अगर सेम प्रिंसिपल नहीं यूज़ करेंगे तो वो आगे चल के उन प्रिंसिपल का यूज़ कैसे करेंगे। उनको ये भी तो सीखना होता है कि कैसे जो प्रिंसिपल्स हैं उनको यूज़ किया जाए। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल्स होते हैं मैनेजमेंट के, सेम प्रिंसिपल्स के थ्रू ही जो मैनेजर्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट भी उन्हीं से के थ्रू ही किया जाता है या उसमें भी यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट हैज़ फीचर्स ऑफ बोथ आर्ट एंड साइंस। ठीक, अब मैनेजमेंट क्या है, इसमें दोनों ही फीचर्स होते हैं, आर्ट और साइंस के। तो आर्ट के बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि क्या क्या फीचर्स होते हैं उसके, तो और साइंस के बारे में हम अभी पढ़ ही रहे हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट में दोनों ही तरीके के फीचर्स होते हैं, चाहे वो साइंस के हों चाहे वो आर्ट के हों। द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट, हाउएवर मैनेजर्स कैन वर्क बेटर इफ़ देयर प्रैक्टिस इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो जो प्रैक्टिस होती है मैनेजमेंट में, इसी को हम आर्ट बोलते हैं कि बार बार किसी भी काम की प्रैक्टिस करते रहना या उसको रिपीट करते रहना। ठीक है, तो ये क्या होती है, आर्ट होती है। लेकिन जो मैनेजर्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, अपने काम को ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं तब जब उनकी प्रैक्टिस जो हो वो टोटली प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पर बेस्ड हो। ठीक, या जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं जो कि किससे मिलते हैं, साइंस से मिलते हैं। ठीक है, पार्शियली साइंस से मिलते हैं लेकिन मिलते साइंस से ही हैं। तो अगर उन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड हमारी प्रैक्टिस होगी तो क्या कर सकते हैं, वो अपने काम को ज़्यादा अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो जो प्रैक्टिस है वो तो आर्ट है, इसको समझ लिया हम लोगों ने। लेकिन उस आर्ट को कैसे यूज़ कर सकते हैं, अगर वो प्रैक्टिस जो प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के उन पर बेस्ड होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। These principles constitute the science of management। तो ये जो प्रिंसिपल होते हैं ये कैसे मिलते हैं, जो साइंस है मैनेजमेंट की उसके थ्रू ये प्रिंसिपल्स मिलते हैं। मैनेजमेंट एज अ आर्ट एंड साइंस आर देयरफॉर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो साइंस भी है आर्ट भी है। ठीक है, लेकिन प्रॉपरली वो एक दूसरे के साथ नहीं होते हैं, लेकिन जो उनके प्रिंसिपल्स बेस्ड होते हैं वो एक दूसरे को हेल्प करते रहते हैं या कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अगर आर्ट नहीं होगा तो साइंस का कोई मतलब नहीं है, अगर साइंस नहीं होगा तो आर्ट का कोई
मतलब नहीं है। ठीक है, इससे हमें डायरेक्शन मिलती है दोनों ही चीज़ों से, चाहे वो साइंस हो चाहे वो आर्ट हो, उससे हमें वर्क करने की डायरेक्शन मिलती है। तो हमारे आज की वीडियो में इतना ही। इसके साथ आप लोग को वर्कशीट मिलेगी, उसको आपको करना है और वीडियो पूरी देखनी है। अगर वीडियो पूरी नहीं देखेंगे तो आप वो वर्कशीट नहीं कर पाएंगे, या उससे जो हमें आंसर चाहिए वो आंसर हमें नहीं मिल पाएगा। तो वीडियो को अच्छे से समझिए, देखिए, और जो वर्कशीट है उसको कॉपी में नोट करिए और हमको उसकी फ़ोटो क्लिक करके सेंड करिए।